हाय नमस्कार। सो इनफॉर्मली तो मैं बोलते था काफ़ी बच्चों को, लेकिन चाहे एमबीए हो या इस चैनल में चाहे वो पीजी हो, बोथ आर पोस्ट ग्रेड कोर्स, और हर जगह वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइजेशन होती हैं, राइट। एंड आई नो अगेन फ्यू ऑफ दिस वीडियोस आप लोग इतने स्मार्ट है, पर शायद ये वो सुनेगा जो फ्यूचर का एमबीबीएस बनने वाला है, जो फिलहाल एमबीबीएस में सेकंड थर्ड ईयर में, और पता नहीं आप अपने एमबीबीएस को कैसे लेते हैं। बट आई वुड से कि थर्ड एंड फोर्थ ईयर जब आप एक्चुअली हर डिपार्टमेंट में पढ़ाई करते हैं, जाते हैं, आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एंड फाइंड योर इंटरेस्ट। देखिए, मैं ये भी जानता हूँ पीजी की जो सबसे मोस्ट सॉट आफ्टर टॉप 3 ब्रांचेस हैं, विच इज़ मेडिसिन, डर्मा एंड रेडियोलॉजी, एंड अदर देन ये 3 मैं जानता हूँ कि मोस्टली इसलिए ली जाती हैं कि दे आर दी मोस्ट रिवॉल्डिंग एंड लेस स्ट्रेसफुल ब्रांचेस, जो कि विदाउट एनी नाइट ड्यूटी, ठीक है। तो एक फैक्टर तो वो हो जाता है। जैसे हमारे एमबीए में फिनांस, आई बैंकर, जो मैं टॉप एमबीए की बात कर रहा हूँ, वो इसलिए लिया जाता है कि भाई सबसे ज़्यादा पैसा है उसमें। तो रेडियोलॉजी, डर्मा एंड मेडिसिन बिकम्स कि कोई रात में काम करना ही नहीं है, जब दवाई देनी है मेडिसिन की तो भाई समय से आइए, दिन में आइए, सुबह 9 से 12, शाम को मैक्सिमम 8 बजे तक। सेम स्किन है, सेम रेडियोलॉजी है, कोई एमरजेंसी ड्यूटी है ही नहीं। डेफिनेटली ऑर्थो में भी या सर्जरी में भी वी कैन प्लान, पर फिर भी कभी कभार आपको लेट नाइट काम करना पड़ सकता है। गायनेकोलॉजी में तो भी तभी जाना पड़ेगा ना नॉर्मल डिलीवरी करने की जब ज़रूरत पड़ गई, राइट, अगर हम क्लिनिकल ब्रांचेस की बात कर रहे हैं। और दैट्स व्हाई दोज 3 बिकम द मोस्ट पेइंग ब्रांचेस एंड एवरीबडी गोज़ फॉर दैट, आँख बंद करके। एंड देन सबसे लास्ट में ऑफ्थल्मोलॉजी या ईएनटी, जस्ट बिकॉज ऑफ प्योर जो हम कहते हैं रिवार्ड कि किस में कितना मिल रहा है। उसके बाद मेडिसिन की आपको पता ही है, स्पेसिफिक ब्रांचेस बन जाती है, पीडियाट्रिक्स बन जाता है, जिसमें किड्स की मेडिसिन आ जाती है, टीबी एंड रेस्पिरेटरी मेडिसिन आ जाती है, वो स्पेशलाइजेशन होती रहती है मेडिसिन की। और यही कॉमन क्लिनिकल ब्रांचेस हम सभी जानते हैं। और फिर नॉन क्लिनिकल में पढ़ने वालों में आपको पता ही है कि मोस्टली आप टीचर बनते हैं, तो एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, जो शायद किसी ब्रांच में कोई नहीं जाना चाहता, और शायद पैराक्लिनिकल में पैथोलॉजी आ जाती है सबसे नीचे कि हाँ भाई चलो कुछ हो जाएगा, राइट। तो आई थिंक मोस्टली वी गो विद मनी, बट देन फ्यू पीपल गो विद जिसके पेरेंट्स का या हिस्टोरिकली कोई चल रहा हो, कि आपके फादर एक फेमस आई क्लिनिक चलाते हैं अपना, या एक फेमस ईएनटी क्लिनिक चलाते हैं, तो आपको उस तरीके से फ्यूचर में वो पेशेंट्स मिल जाते हैं। या आपकी मदर एक फेमस गायनिकोलॉजिस्ट है, तो अगर आप गायनिकोलॉजी कर लोगे तो आप उनकी चेयर पे बैठ जाओगे, तो एक जो ब्रांड है पुराना चलता आ रहा है वो कामयाब होता है। आई नो कि मैनी पीपल चूज देयर ब्रांच अकॉर्डिंगली ऑल्सो, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि भाई एक तीसरा रास्ता भी होता है, जो एज ए करियर काउंसलर मैं कहता हूँ कि आपका इंटरेस्ट क्या आता है जब आप 3rd और 4th ईयर को पढ़ रहे हो। एंड समटाइम मे बी यू कैन क्रैक डर्मा, बट यू रियली वॉन्ट टू बी ऑर्थो, या यू रियली लव्ड आई एंड यू वॉन्ट कि कुछ आई में मैं डिफरेंट करूँ, कुछ बड़ा करूँ, कुछ यूनिक करूँ, तो यू कैन ऑलवेज ट्राई टू टेक अप दैट ब्रांच। कुछ भी लीजिए, सोच समझ के लीजिए, जो जैसा कि मैंने कहा, सिर्फ पैसा या फैमिली बिजनेस ना देख के इंटरेस्ट भी दे सकते हैं आप। और फिर जो ब्रांच लीजिए वो सोच समझ के कॉलेज लीजिए जहाँ पर आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिले, क्योंकि वो लेना बहुत ज़रूरी है पीजी के कोर्स में। और फिर ये हो सकता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मुझसे लोगों ने पूछा कि सर क्योंकि मेरी रैंक कम आई है, चलो ये सब फंडे अपनी जगह है, अब मुझे डीएनबी मिल सकती है डर्मा, और मुझे डर्मा ही करनी है, और मुझे एमडी भी मिल रही है, लेकिन एक बहुत ही भाई घटिया कॉलेज में, विज़ डीएनबी मुझे अच्छे हॉस्पिटल में मिल रही है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि डीएनबी कीजिए अच्छे हॉस्पिटल में, बजाय कि ख़राब कॉलेज में एमडी करने के, क्योंकि ख़राब कॉलेज में तो वैसे कुछ नहीं मिलने वाला ना। तो कम से कम अच्छी जगह जाकर डीएनबी से भी आपका करियर बन जाएगा, उसको आप सेकेंड रेट मत समझिए। फिलहाल परसेप्शन है, लेकिन घटिया कॉलेज में एमडी करने से अच्छा है अच्छी जगह से डीएनबी करना। तो ये भी मेरी आपको सलाह रहेगी कि जनरली हम एमएसएमडी की तरफ जाते हैं बजाय डीएनबी के, और इंडिया में वही कल्चर है और वही रहेगा। लेकिन अगर आप हल्के कॉलेज में जाने वाले हैं तो उससे अच्छी बात, उससे बेटर है बेटर जगह डीएनबी कर लीजिए, बजाय कि ब्रांच को कम्प्रोमाइज़ करने के लिए, समझ गए। तो लोग क्या करते हैं, सर सरकारी कॉलेज में प्राइवेट की फ़ीस पे पैसे नहीं है, सरकारी कॉलेज में ना वही, मतलब मैं उसको बुरा नहीं कर रहा, ईएनटी या ऑफ्थली मिल रहा है, मन मेरा रेडियो या डर्मा का था, पर डीएनबी आपको मिल सकता था विदाउट मच कॉस्ट, आपकी जो रैंक है।
तो फिर आप वो लीजिए ना, बजाय कि हम सरकारी कॉलेज में हल्की ब्रांच ले ले जस्ट टू गेट MD MS टैग, राइट। तो उसकी तरफ भी मत जाइए। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है बस, और ब्रांच इंपॉर्टेंट है जो आपने चूज़ कर ली, अच्छी ब्रांच और अच्छी जगह। तो अगर अच्छी ब्रांच अच्छी जगह नहीं मिल रही, दैट मीन्स ब्रांच से कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। अच्छी जगह का मतलब ये था कि DNB में चले जाइए, राइट। तो MD MS की डिग्री से कंप्रोमाइज़ हम कर सकते हैं, लेकिन ब्रांच से कंप्रोमाइज़ मत कीजिए और क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। ओके, तो ये ओवरऑल मेरी सलाह है। कोई डिटेल में पूछना चाहे, सलाह लेना चाहे, यू कैन कॉल अस ऑन 9643362320। और देखिए, ब्रॉडली मैं हिंदुस्तान के हॉस्पिटल्स वगैरह को जानता हूँ, लेकिन बहुत स्पेसिफिक मैं नहीं बता पाऊँगा कि DNB किस प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या पेशेंट फ्लो है विज़ाविज़ सरकारी। आई थिंक तो जैसा मैंने कहा, PG का उतना सटीक काउंसलर मैं अभी नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये भी समझता हूँ कि उसके लिए अगर हम MD MS और DNB में भी कंपेयर कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए ना कि भाई फिर वो प्राइवेट हॉस्पिटल जो DNB वाला है उसमें उस डिपार्टमेंट में क्या। देखिए, DNB सीट तभी मिलती है जब उस डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा पेशेंट फ्लो होता है, अगर हम DNB की बात करें, करेक्ट। क्योंकि वो वैसी प्राइवेट हॉस्पिटल में मिल रही है ना, नॉट लाइक ए मेडिकल कॉलेज जो पैसे खिला के ले लेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल को क्या जरूरत है DNB की सीट लेने की, मुझे पैसा तो कुछ मिल नहीं रहा है, फीस तो मिल नहीं रही है, फीस तो ना के बराबर होती है। तो आप तभी लेंगे जब एक्चुअली आप पढ़ाना चाहते हैं या आपको उस इंसान की ज़रूरत है एज एन असिस्टेंट, ठीक है। और शब्द नहीं यूज़ करना चाहता, पर मुझे किसी बंदे ने बताया जो DNB का कोर्स चलाता है, कह रहा सर बेसिकली बहुत सस्ते मजदूर होते हैं DNB और क्या है, जिनको सीनियर डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। ऑफ कोर्स उन्हें सिखाया भी जाता है, मोर लाइक CA और लॉयर्स की आर्टिकल्स। बट डोंट माइंड, बुरा मत मानिएगा, जो भी मेरे मित्र हैं, जो भी सर हैं जो DNB से ही पढ़े हुए हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।